नमस्कार साथियों, मैं दीपेश दिल्ली से आप सब लोगों के एक बार फिर से सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, काफ़ी लोग आजकल डिमोटिवेट हो रहे हैं, लगातार फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, खुद डिमोटिवेट हो रहे हैं, दूसरों को भी कर रहे हैं कि यार नहीं होगा, बस हो गया, 1 साल हो गया मेरे को भर्ती के लिए लड़ते हुए। तो मैं उन सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि भाई लड़ते हुए तो हमें भी 1.5 साल हो गए और यहाँ 2-2 दिन में दिल्ली आके 2-2 दिन में ऑफिस ने यहाँ आज 16 दिन हो चुके हैं, यहाँ डटे हुए हैं। मन में एक ही जज्बा है कि भर्ती नियमित करवाएंगे और करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। तो दोस्तों, मैं कुछ चीज़ें आपसे कहना चाहूँगा। एक तो आप पे थोड़ा सा एक आज मेरे ग्रुप में देखा कि कोई फेक न्यूज़ डाल रहा था कि ऐसे हो गया वैसे हो गया, तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, एक तो कभी भी फेक न्यूज़ शेयर मत करना, क्योंकि अगर हमारे आंदोलन को अभी तक मीडिया का सपोर्ट क्यों है, क्योंकि इसी वजह से भरोसा करते हैं। वो हमारी कही हर एक बात को मानते हैं, हर एक बात पे विश्वास करते हैं। अगर आप में से किसी ने फेक न्यूज़ फैलाई, वो मीडिया में गई और अगर वो गलत निकलती है तो मीडिया वालों का हम भरोसा खो देंगे, मीडिया वालों की जो हमारे प्रति सिंपैथी है वो हम खो देंगे। उसके अलावा काफ़ी साथी हैं जो जयपुर में प्रयास कर रहे हैं और भी मैं जो साथी घरों में बैठे हुए हैं, मैं उनसे सभी से ये चीज़ कहना चाहूँगा, खास करके जो पीजीडीसी वाले हैं, जिन्हें लगता है कि भाई ये भर्ती संविदा पे आ रही है तो पीजीडीसी अलाउ है और अगर परमानेंट आएगी तो पीजीडीसी अलाउ नहीं होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये भ्रम दिमाग से निकाल देना, भर्ती अगर नियमित आती है तो भी पीजीडीसी अलाउ होगा। इस बात को मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर भर्ती नियमित आती है तो भी पीजीडीसी अलाउ होगा। इसलिए आपस में बटो मत, जो पीजीडीसी करके बैठे हैं वो ट्विटर पे एक्टिव रहो, घर हमारे पास आओ, दिल्ली आओ। उसके अलावा अपने स्तर पे जितना प्रयास कर सकते हो उतना करो। राजस्थान में जितने विधायक हैं उनके घर जाओ, अपने घर के बुजुर्गों को ले जाओ, गांव से लोगों को ले जाओ। अगर आपके साथ में आप 4-5 बुजुर्गों को भी लेके जाते हो तो आपके विधायक के ऊपर दबाव पड़ेगा। अपने सरपंच से अपने लोकल विधायक को फोन करवाओ, उससे शानदार दबाव किसी चीज का नहीं पड़ सकता। और विधायक के ऊपर दबाव डाल के उसको ये कहो कि सीधा सीएम से बात करो, क्योंकि डोटासरा के हाथ में कुछ भी नहीं है, मामला पूरा सीएम साहब हैंडल कर रहे हैं। हमारी खून सीएम साहब तक चली गई है, हमारी खुद ले रहे हैं, डोटासरा जी का इसमें कोई रोल नहीं है। अब किसी भी विधायक से अगर आप फोन करवाते हो तो डायरेक्ट सीएम साहब को करवाओ। उसके अलावा 3 दिन पहले पहली बार सरकार ने आगे से वार्ता की है, सरकार ने हमसे सारे तथ्य पूछे हैं। आगे से सीएमओ के अधिकारी 3 दिन से लगातार हमारी भर्ती के मुद्दे पे मीटिंग ले रहे हैं। मेरे पास 3 दिन से लगातार फोन भी आ रहे हैं। हमारे साथी उपेंद्र यादव जी भी रोज दिन में 3-4 बार फोन करते हैं, हमारे हालचाल पूछते हैं और पूरा विश्वास दिला रहे हैं कि ये भर्ती नियमित होगी। उसके अलावा उपेंद्र जी ने कहा है कि भाई या तो सरकार 12 तारीख से पहले आपका नियमित भर्ती वाला काम कर देती है, अन्यथा आपका भाई उपेंद्र यादव राजस्थान छोड़ के जयपुर दिल्ली हमारे बीच में आएंगे और यही हमारी झोपड़ी में रहेंगे। 13 तारीख को उपेंद्र जी का जन्मदिन है, उन्होंने वादा किया है कि अगर सरकार ने 12 तारीख नहीं किया तो उनका जन्मदिन हमारे साथ हमारी झोपड़ी में बनेगा। तो दोस्तों, अगर कोई हमारे साथ आने को तैयार है तो हम लोग खुद के लिए क्यों नहीं खड़े हो सकते? हमें भी तो 1.5 साल हो चुका है करते हुए। अभी हमारा 99% काम हो चुका है। सीएम साहब के पास पॉजिटिव रिपोर्ट गई है, आईपी वाले लगातार हमसे रिपोर्ट ले रहे हैं, आईपी वालों की रिपोर्ट लगातार सरकार तक जा रही है। मतलब आप ये मानिए कि सरकार तक पूरी रिपोर्ट है। उसके अलावा मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि देखो, ये हिम्मत हारने का समय नहीं है। जो व्यक्ति अपने स्तर पे जितना प्रयास करेगा उतनी जल्दी हमें सफलता मिलेगी। अपना 99% काम होने का मतलब आप समझ रहे हो क्या? जयपुर में काम हो सकता है, उसमें बड़ी भीड़ चाहिए, पर दिल्ली में रह के छोटी संख्या में बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। अभी हमारे इतने बड़े मीडिया चैनल्स ने हमारी रिपोर्ट कवर की है। आपको ये जान के हैरानी होगी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, कर्नाटक, इन भाषाओं के अंदर हमारे राजस्थान के बेरोजगार एआईसीसी के बाहर पिछले 15-16 दिन से धरने पे बैठे। तो जब तक हम लोग ग्रुप में कोई मैसेज शेयर नहीं करते हैं तब तक कोई रिट्वीट नहीं करता, तब तक कोई रिप्लाई नहीं करता। तो दोस्तों, ये कुछ दिन का आलस है, इसको त्याग दो। जो लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं वो कृपया थोड़े दिन का काम बचा है उसको पूरा करो। आप कितनी भी बड़ी लड़ाई लड़ लो, अगर आप उसको लास्ट टाइम पे छोड़ देते हो ना तो आपकी वो 1.5 साल की मेहनत किसी काम की नहीं है। हमारी मेहनत रंग लाएगी, जरूर लाएगी। हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमें कहते आ रहे हैं कि भाई मेहनत का फल हमेशा मीठा मिलता है, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के तो कहावत बनाई होगी। उसके अलावा कुछ साथी ऐसे हैं जिन्होंने हमने लगातार कुछ साथियों से कहा है कि भाई आप अपने लोकल क्षेत्र के एमएलए को ज्ञापन दो, पर वो लोग घरों से नहीं निकल रहे, जा रहे नहीं है। उन्होंने सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ रखा है कि नहीं, दिल्ली में है ना, वो लड़ रहे हैं, वैकेंसी आएगी तो फार्म हम भी भर देंगे। दोस्तों, हम तो हमारी तरफ से पूरा लड़ रहे हैं, पर सरकार भी ये देखेगी कि हमारे पीछे कितने लोग हैं। अगर सरकार को हम अगर यहाँ 50 लोग 1 महीने 2 महीने 3 महीने भी पड़े रहते हैं ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार ये देखेगी कि हमारे पीछे राजस्थान में कितने लोग खड़े हैं।
जो भीड़ है ना, आप जो भी साथी अलग अलग लोगों विधायकों के पास गए, सबने एक बात कॉमन कही होगी कि भीड़ लाओ और जयपुर के अंदर आंदोलन करो। तो दोस्तों भीड़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 11-12 तारीख को DSSB में कंप्यूटर टीचर का पेपर है, बहुत से राजस्थान से साथी दिल्ली आएंगे। मेरा सभी से निवेदन है कि जो दिल्ली आए वो हमारे पास आए, हमारे साथ रुके। या तो सरकार 12 तारीख तक हमारा काम कर देती है, अन्यथा 12 तारीख को रात में या फिर अगले दिन 13 तारीख को जंतर मंतर के ऊपर सारे नेशनल मीडिया से बात हो चुकी है। भूपेन्द्र यादव के नेतृत्व में बहुत बड़ा जबरदस्त आंदोलन होगा। तो दोस्तों कमर कस लो, वहां अपने स्तर पे प्रयास करो। उसके अलावा 12 तारीख को सभी जयपुर आने के लिए, दिल्ली आने के लिए तैयार रहो ज्यादा से ज्यादा संख्या में, क्योंकि यहाँ जो हमारी संख्या है, जो हमारे लास्ट टाइम का संघर्ष है, ये हमें जीत दिलाएगा। उसके अलावा जो CMO से लगातार फोन आ रहे हैं, उपेंद्र जी से हम लगातार संपर्क में हैं, और भी जो हमारे सूत्रों से हमें पॉजिटिव न्यूज मिली है, और उसी पॉजिटिव न्यूज की बदौलत आज हम लोग 16 दिन से यहाँ हैं। अगर दोस्तों चीज पॉजिटिव नहीं होती तो हम लोग इतने बेवकूफ नहीं है जो यहाँ है। कुछ साथी कह रहे हैं कि भाई हमारे ऊपर घर वालों को प्रेशर है, तो भाई लोगों हम अनाथ नहीं है, हमारे भी घर वालों के रोज 3 बार फोन आते हैं। किसी की तबीयत खराब हुई थी, वो वीडियो सारी मीडिया के अंदर चली थी, तो हमारे घर वालों को चिंता नहीं है क्या? आज मेरी भी तबीयत खराब है तो मैं क्या छोड़ के यहाँ से भागा हूँ? नहीं, हम यहाँ जीतने के लिए आए, ये हम यहाँ भर्ती नियमित करवाने के लिए आए, जो कि हम करवाएंगे। और दोस्तों एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर हमने अनुदेशक की भर्ती नियमित करवा ली तो सरकार को मजबूरन कानूनन फर्स्ट और सेकंड ग्रेड की कंप्यूटर टीचर की भर्ती निकालनी पड़ेगी। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड कंप्यूटर टीचर, उसके साथ में अनुदेशक नियमित। तो आप इस चीज को नोट कर लो, थर्ड ग्रेड टीचर नहीं आ सकती, तो अपन फर्स्ट ग्रेड कंप्यूटर टीचर, सेकंड ग्रेड कंप्यूटर टीचर, थर्ड ग्रेड की जगह कंप्यूटर अनुदेशक, ये 3 भर्ती हमें मिल सकती है। हर IT बेरोजगार की किस्मत चमक सकती है अगर आप लोगों ने मेहनत कर ली तो। मेरा आप सभी साथियों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो। आप ये मान के चलो लास्ट हफ्ते भर की लड़ाई बाकी है, उसके बाद हमारी जीत निश्चित है, क्योंकि हमारे पास में जो इनपुट आ रहा है उसके अनुसार हम ये बात कर रहे हैं। सरकार की तरफ से जो मेरे है, जो विधायकों की तरफ से रिस्पांस मिल रहा है, जो मंत्रियों की तरफ से हमें रिस्पांस मिल रहा है, उसी की बदौलत हम ये चीज कह रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा साथी अगर 12 तारीख तक हमारा काम नहीं होता है तो 12 तारीख को ट्रेन में बैठो, बस में बैठो और ये हमारे साथ आओ, क्योंकि 12 तारीख के बाद में मुश्किल तारीख है 14 तारीख। या तो अपना काम अगर 12 तारीख को अपन आ जाते हैं तो 13 तारीख को अपना काम हो जाएगा, या फिर 14 तारीख लास्ट है। अब क्योंकि सीधी सी बात है, अगर राजस्थान के अधिक संख्या में बेरोजगार आके दिल्ली लड़ाई लड़ते हैं तो सरकार को अपने आप दबाव में आना पड़ेगा, तो सरकार को ये काम पड़ेगा, क्योंकि हमारी मांग गलत नहीं है, हमारी मांग बिल्कुल सही है, बिल्कुल तथ्यात्मक है, बहुत जरूरी मांग है। तो दोस्तों आप लोगों से यही निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़े, ट्विटर पे एक्टिव रहे। 7 दिन की बात है, 12 तारीख को चाहे कोई डूंगरपुर का हो, चाहे उदयपुर का हो, चाहे जैसलमेर का हो, चाहे कोटा का हो, दिल्ली आने के लिए तैयार रहो। 2-3 दिन तो आप अपने भर्ती के लिए दे सकते हो। उसके अलावा दोस्तों अभी जैसे आपको पता होगा, मैं 17 दिन हो चुके हैं, हमारे कई हमें हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ा, हमें गाड़ियों का भी हमारा खर्चा हुआ। तो जो लोग भाई नौकरी कर रहे हैं, जो सरकारी नौकरी में LDC लगे हुए हैं, IE लगे हुए हैं, या कोई और जॉब में लगे हुए हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट करें, ताकि हम लोगों की जेब से कुछ ना लगे, क्योंकि हम लोग भी एक गरीब परिवार से, मध्यम परिवार से आते हैं। हम लोग अकेले अपने दम पे इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते। हम लड़ाई सबके लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए भी लड़ रहे हैं। तो दोस्तों मेरी सभी बातें सारे ग्रुपों में शेयर कीजिए, सभी से बात पहुंचाइए कि भाई 7 दिन की लड़ाई 7 दिन जी जान से लड़ लो। धन्यवाद साथियों।